बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम जो है लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं दैट इज़ ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारी आज का जो टाइटल है साइलोस थ्योरम एंड नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट। हमने सिंपल ग्रुप के बारे में डिफाइन किया था। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो सिंपल होगा? क्या कोई रिकॉल कर सकता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? क्या कोई बंदा सिंपल ग्रुप को रीआइट्रेट कर सकता है? सिंपल ग्रुप कौन सा होता है? एनीवन? आज का जो है वो आपका रिस्पांस जो है वो सबसे अहम होगा। यू कैन ओपन अप योर माइक इफ नीड बी। चलो, मेरा ख्याल है कोई नहीं बता रहा तो मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमारे पास सिंपल ग्रुप जो है, अ ग्रुप, ऐसा ग्रुप हमारे पास जो है वो सिंपल ग्रुप होगा जी बी सिंपल। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो? जी का ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 हु हैज़ ओनली ओनली। मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अगर कोई बोल रहा है तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जस्ट बेयर विद मी, मुझे जो है वो चेक करने दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। इसको जो है वो आज सुनना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सबसे पहले आप जो है वो इस लेक्चर में पहली मर्तबा जो है वो सुन रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो है वो इसके साथ हमने जो है वो एक थ्योरम किया था, लैग्रांज का थ्योरम। याद है सबको? लैग्रांज थ्योरम, उसमें क्या हमने किया था कि हमारे पास जी अगर आपका फाइनाइट हो, लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप, जी बी ऑफ फाइनाइट ग्रुप, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी डिवाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। ठीक है, ये कन्वर्स इन जनरल कब ट्रू होता है? ये पॉइंट भी जो नोट कर लीजिए कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, बट कन्वर्स होल्ड करता है इन द केस ऑफ अबिलियन ग्रुप। इन द केस ऑफ अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप्स में जो है वो आपका लैग्रांज थ्योरम का जो है वो जो कन्वर्स है वो भी आपका होल्ड करता है। अब जर्नल नहीं कर रहा तो उस जर्नल को जो है वो हमने करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर ज़रूरत है किसकी? यहाँ पर साइलो थ्योरम्स की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है ना वो बल्कि पहला जो है वो साइलो फर्स्ट थ्योरम जो है हम स्टार्ट करते हैं।
उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट्स जो है ना, आज वाली स्टेटमेंट सारी जो है वो समझने वाली हैं, तो सब लोग तवज्जो के साथ जो है सुनते रहिए, समझते रहिए। अगर कहीं से कोई मसला है तो जो है वो आपने मुझे बताना है। साइलोज फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में क्या है, लेट हमारे पास जी एक फाइनाइट ग्रुप हो, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर के इंटू एम। ठीक है, पी की पावर के इंटू एम। के जो है हमारे पास, उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि ये आपका 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। और पी हमारे पास जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। एंड जो m है हमारे पास, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डज नॉट डिवाइड m। यहाँ तक की बात समझ आई? क्या है हमारे पास, हमने जो ग्रुप लिया उसका ऑर्डर कैसा होगा हमारे पास? जैसे मिसाल के तौर पे g है हमारे पास, g का ऑर्डर अगर हम 10 लेते हैं तो 10 को हम जो है अगर उसकी प्राइम डिकम्पोजिशन करें तो 2 इंटू 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1 है, और साथ में क्या है हमारे पास 5 एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन 2 जो है वो इन सारी जो कंडीशंस की बात हमने की है, इन कंडीशन को जो है वैलिड है, सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास 2 5 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, या हम बल्कि 6 तो नहीं होगा, 14 5 आ जाएगा, ये इज एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, तो जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है। सबसे पहली बात, जी आपका क्या है, ये फाइनाइट ग्रुप है। इसका ऑर्डर क्या है, ये पी की पावर के एम है। आपको पता है कि हमने नंबर थ्योरी में जो एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी नंबर इज आइदर प्राइम नंबर, या तो वो प्राइम नंबर होगा या वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, कोई भी नंबर हो। ठीक है, या वो खुद प्राइम होगा, अगर वो खुद प्राइम नहीं है तो फिर वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। ये हमने जो है वो जो कोई भी नंबर था हमने उसको प्राइम डिकम्पोजिशन में जो है वो यहाँ पर कर लिया। ठीक है, ये एनी नंबर था हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर के एम, के इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। पी आपका एक प्राइम नंबर है और एम आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। उसके ऊपर कंडीशन क्या होल्ड कर रही है कि ये जो है वो पी डज नॉट डिवाइड एम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी डज नॉट डिवाइड एम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? देन अब यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट की मिल रही है। देन फॉर ईच आई हमारे पास क्या है, फॉर ईच आई 1 इज लेस देन और इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू के जितने भी होंगे हमारे पास, के आपके पावर जो यहाँ पर दी हुई है वो आपकी जी हैज एटलीस्ट, जी ग्रुप हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर आई, पी की पावर आई। मैं इस थ्योरम को अब जो है वो एग्जांपल की सूरत में यहाँ पर समझाता हूँ। ये ऊपर मैं लिया, इसको मैं थोड़ा सा मजीद आगे ले जाता हूँ। ठीक है, लेट से हमारे पास जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है लेट से 20 है। 20 को अगर हम प्राइम डिकम्पोजिशन में लिखें तो 22 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आई की, ये आई है, ये आपका जो है वो मतलब ये के था और के को फिर हम डिकम्पोजिशन करेंगे आई में, ये हमारा पी है और ये जो है ये हमारा क्या है, ये आपका एम है। ठीक है, तो कहता है देन फॉर ईच आई में हमारे पास क्या है, आई की वैल्यूज यहाँ पर क्या हो सकती है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, के की वैल्यूज जो हमारे पास हैं, के की वैल्यू 2 ली है ना हमने यहाँ पर, तो के की वैल्यू से कम जितने भी आपके पास इंटीजर्स आई होंगे। ठीक है, फॉर ईच आई 1 एंड 2 हमारे पास जो है, जो ग्रुप जी है, जो जी है इसका कम से कम एक सब ग्रुप होगा 2 की पावर आई का। यानी एक हमारे पास है 2 की पावर 1
और दूसरा है हमारे पास 2 की पावर 2, यानी इस जी के सब ग्रुप्स क्या हैं? साइलो फर्स्ट थ्योरम के मतलब जी हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 1 ऑफ एटलीस्ट 2 की पावर 1 एंड 1 ऑफ 2 की पावर 2। ये हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। समझ आई इस बात की? ये जो है, ये हमारे पास जो ये थ्योरम है, ये हमारे पास पार्शली जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है लैग्रांज के थ्योरम को, पार्शली सेटिस्फाइज लैग्रांज थ्योरम कन्वर्स, लैग्रांज थ्योरम कन्वर्स। भला कैसे? हमने कहा था कि जो है वो अगर सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि एटलीस्ट 1 है, हमें इतना पता चल गया कि जो है ना वो आपके पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, पी की पावर आई होगा, कम से कम एक हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा नहीं पता कि भाई वो 2 होंगे, 5 सब ग्रुप्स होंगे या 10 सब ग्रुप्स होंगे, कितने सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा या जिनका ऑर्डर 4 होगा, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि कम से कम इतने सब ग्रुप्स इन ऑर्डर्स के एग्जिस्ट जरूर करेंगे। हम जी के ऑर्डर से चले, हमारे पास यहाँ तक जो है ये बात आ गई। ये मुकम्मल लैग्रांज के थ्योरम को कन्वर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके पार्शली जो है ये रिजॉल्व इसको कर रहा है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में अगर कोई किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो जो है पूछता चले, हम साथ साथ आज जो है क्वेश्चंस को ना आगे लेके चलते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है साइलो के फर्स्ट थ्योरम की, कि जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है। ये वाला साइलो फर्स्ट थ्योरम इनफाइनाइट सब ग्रुप्स के ऊपर, इनफाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर जो है वो ये अप्लाई नहीं होगा। जी आपका एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और उसके ऑर्डर को हमने जैसा भी जो भी नंबर था, ठीक है, एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। या तो वो खुद प्राइम नंबर होता है, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा है कि p की पावर k इंटू एम, जैसे 20 लिया हमने, 20 में हमारे पास p जो प्राइम नंबर आ गया, m दूसरा इंटीजर आ सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो प्राइम है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्राइम है तो वेल एंड गुड, अगर प्राइम नहीं है तो फिर हम उसको फिर मजीद प्राइम की शक्ल में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, p की पावर k m, दो नंबर यहाँ पर होंगे हमारे पास, जैसे ये 20 हमने लिखा है तो ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5। p आपका एक प्राइम नंबर है, m आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट वो p जो है वो m को डिवाइड ना करे, ये कंडीशन इसके ऊपर सबसे अहम है, p डज नॉट डिवाइड m। ओके, अब p की जितनी भी पावर्स होंगी k से लेस, 1 से शुरू करेंगे, k से लेस करेंगे आप, ठीक है, k के इक्वल या लेस जितनी भी इसकी पावर्स आएंगी, उसके ऊपर जो है हमारे पास हर i के लिए, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू क्या थी, वो आपकी 2 थी, ठीक है, तो 2 से लेस 1 से शुरू करेंगे 2 तक जाएंगे, तमाम इंटीजर्स हम नहीं मालूम करने, यहाँ पर इंटीजर्स आएंगे, रैशनल नंबर या इरेशनल जो है ना वो नहीं आएंगे। इंटीजर्स में पावर क्या होगी 1 2 सो ऑन, ठीक है, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि इंटीजर ना माने तो आप फॉर ईच नेचुरल नंबर लेस देन के, लेस देन और इक्वल टू के, 1 से शुरू कर देंगे तो के तक हमारे पास 2 आ जाएंगे, 1 और 2 ये दो हमारे पास आई की वैल्यूज निकल आएंगी। Then for each I, G has at least one subgroup of order Pi। P की पावर I हमने अगर 1 रखें तो एक हमारा बनता है 2 की पावर 1, और अगर हम I की वैल्यू 2 रखें तो फिर हमारे पास बनता है 2 की पावर 2। तो इस थ्योरम के तहत G का ऑर्डर, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 20 था, इसका कम से कम एक सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, और एक सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 की पावर 2 यानी 4 होगा। ये थ्योरम में ये बताता है। ठीक है, आई होप अब जो है ये आपको सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, आगे जो है अब हम चलते हैं। अब इसके ऊपर नीचे जो है ना मैं एक मजीद रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मजीद रिजल्ट है उसको हम कहते हैं कॉशी थ्योरम फॉर, बल्कि शायद हम ये पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे फिर कर लेते हैं, कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, फॉर फाइनाइट ग्रुप्स।
इसी का जो है ना वो क्रॉलरी है, ठीक है। कि अगर आपके पास जो है लेट, इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी आपका जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। इफ अ प्राइम नंबर, इफ अ प्राइम नंबर पी, if a prime number p divides the order of g, divides the order of g, that is हमारे पास क्या है, g का जो ऑर्डर है उसको डिवाइड करें, देन जो g है हमारा ग्रुप, g हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, ऑर्डर p। जैसे मिसाल दें अगर यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेट से अगर हमारे पास जो है वो जी का ऑर्डर है, लेट से जी का ऑर्डर है हमारे पास 6, तो 6 को जो है वो एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है, ठीक है। 2 भी डिवाइड करता है 6 को, और 3 भी डिवाइड करता है 6 को। तो इस थ्योरम के तहत अगर ये हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि है तो फाइनाइट ही है, चूंकि 6 हम बता रहे हैं, तो इसके तहत हमारे पास एक एलिमेंट होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये हमारे पास जो है ये क्रॉलरी हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये बताती है, ठीक है। समझ आ गई इस थ्योरम की? बड़ा सिंपल सा जो है ये हमारे पास रिजल्ट था। कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो, अगर कोई प्राइम नंबर पी जो है वो प्राइम, लाजमी यहाँ पे शर्त है प्राइम नंबर पी आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जिसका ऑर्डर क्या होगा वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स आपके होंगे उनको आप डिवाइड करेंगे, मतलब जो डिवाइजर्स हैं, प्राइम डिवाइजर्स जिन्हें हम कहते हैं प्राइम डिवाइजर्स, ठीक है, उतने उस हर प्राइम डिवाइजर के अकॉर्डिंगली आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसका ऑर्डर वो प्राइम नंबर खुद होगा, ठीक है। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, दैट कैन बी अ बिलियन और नॉन अ बिलियन, दैट कैन एनी ग्रुप। कंडीशन क्या है कि वो फाइनाइट हो हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हमने किसके स्टेटमेंट में कहा है, फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। पहले हमने जो शायद किया था कौशिक थ्योरम फॉर अ बिलियन ग्रुप्स में भी किया हो, यहाँ पे हमारे पास यही फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, दैट कैन बी एनी ग्रुप, फाइनाइट और फाइनाइट, आइदर बिलियन और नॉन अ बिलियन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। दोनों क्लियर हो गई है स्टेटमेंट्स? ओके जी, आगे हम चलते हैं। आगे हम जो है वो दो डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है, जिन डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे आगे जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। डेफिनेशन, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में वहीं पे आपने पूछनी है, क्योंकि ये टेक्निकल है, हम जो है वो उस प्रॉब्लम को क्लियर करके आगे चलेंगे। अच्छा जी, एन एलिमेंट लेट्स से ए है, एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी की गलती यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड पी एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, पी एलिमेंट, इज कॉल्ड पी एलिमेंट इफ हमारे पास उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या है, वो p की पावर k है, p की पावर k फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। p एलिमेंट क्या होगा, p एलिमेंट ऐसा होगा कि अगर वो किसी उसका ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखा हुआ, किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखा हो, तो वो p एलिमेंट सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तुम्हारे पास जो आइडेंटिटी है वो p एलिमेंट होगा। कैसे? वो आपके पास जो है हमारे पास जो किसी भी हम प्राइम नंबर की पावर में 0 लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 बनेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होगा वो हमारा पहला p एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी जो है वो क्या होगा, आपका पहला p एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी, ओके। उसके बाद लेट्स से हमने 2 की बात कर रहे हैं, तो जिसका ऑर्डर 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, वो तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास एलिमेंट्स कहलाएंगे 2 एलिमेंट,
ठीक है, वो प्राइम नंबर पी है ना, यहाँ पर पी हमारे पास जो है वो क्या है आपका 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे 2 एलिमेंट कहेंगे। समझ आ गई बात की। यहाँ पर किसी भी प्राइम नंबर की पावर में अगर ए का ऑर्डर है तो वो ऑर्डर वो एलिमेंट जो है वो पी एलिमेंट कहलाएगा। वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, पी एलिमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल, पी एलिमेंट की डेफिनेशन। रिस्पॉन्ड करते रहिए साथ साथ क्विकली। ओके जी, आगे हमारे पास जो है डेफिनेशन इस पी एलिमेंट से रिलेटेड आगे पी ग्रुप की आ रही है। अ ग्रुप इन विच अ ग्रुप इन विच every element a group in which every element is a p element for some fixed prime p group is called, ग्रुप क्या कहलाएगा, पी ग्रुप कहलाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट क्या है, वो 3 एलिमेंट है। वो क्या है, 3 एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट की जो पावर ऑर्डर है वो 3 की पावर k है, पर k पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमारे पास हर एलिमेंट ही 3 एलिमेंट है उस ग्रुप का, तो फिर हमारे पास वो ग्रुप क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा हमारे पास ग्रुप विल बी 3 ग्रुप, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशंस की समझ आ गई, सबको क्लियर है ये। सिर्फ तो थी रिस्पॉन्ड करिए क्विकली, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड करिए सब लोग। मुझे आई गेस फिर आवाज़ जो है वो चली गई है, कोई बोल रहा है। पिशमाला आप माइक ओपन करके बताइए कि आप, मैं आपको सुन पाऊंगा। यस सर। ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं है अभी। चलें जी, हमारे पास 2 डेफिनेशंस थी, एक पी एलिमेंट की और दूसरी जो है वो पी ग्रुप की। 2 डेफिनेशंस हमारी क्योंकि आगे इस्तेमाल होनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ये कर ली। ठीक है, मजीद इसके जो है यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये नोट भी कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। हमारे पास जो है वो U16 जो है, U16, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास। U16 इज अ टू ग्रुप as every element is of order 2। ठीक है, हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 है U16 में। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर जो है वो एक रिजल्ट देखते हैं, जिस रिजल्ट से हम जो है वो डायरेक्टली कह सकें कि क्या ये जो है ये आपका ग्रुप जो है ये पी ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, एक थ्योरम है यहाँ पर। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इफ G is a finite group, then जो ग्रुप G है, G is a P group, if and only if जो ग्रुप G का ऑर्डर है वो उस प्राइम नंबर की पावर में लिखा जा सके, फॉर सम प्राइम P एंड सम इंटीजर m, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसकी जो है मिसाल हम जो है वो लेते हैं, लेट्स से हमारे पास जो है वो एक
ग्रुप है, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, एक ग्रुप है हमारे पास, इसका ऑर्डर 8 है, एक ग्रुप है हमारे पास, इसका ऑर्डर 8 है। हम इसके साथ किसी नंबर को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ये बात याद रखनी है। वो सिर्फ किसी प्राइम, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो प्राइम डिकम्पोज हो जाए, कंप्लीटली एक प्राइम नंबर पर डिकम्पोज हो जाए। अब ये ऑर्डर 8 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ग्रुप का ऑर्डर 8 है, जिसको हम अगर प्राइम नंबर की शक्ल में लिखते हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो जी है हमारे पास, ठीक है, देन जी इज 2। ठीक है, समझ आ गई स्टेटमेंट की? जी सर आगे। ओके, वेरी गुड। इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहे क्विकली। ठीक है, रिजल्ट्स इजी हैं लेकिन टेक्निकल हैं। ठीक है, आपने हर एक को डिफ्रेंशिएट करके रखना है। इन स्टेटमेंट्स को आप याद कर लें तो आपके जो है पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो ऑर्डर वगैरह के होंगे ना, वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे अब हमने जो है वो पी ग्रुप की जब डेफिनेशन कर ली तो फिर साथ ही हमारा हक बनता है कि हम पी सब ग्रुप की जो है डेफिनेशन कर लें। ठीक है, एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप and P be a prime number, and P is a prime number. ठीक है, a subgroup H, a subgroup H of G is said to be P subgroup, is a P subgroup of group G if H itself is a P group, H is P group। ठीक है, H is a P group। इन पर्टिकुलर, मजीद यहाँ पर नोट कर लें, इन पर्टिकुलर जो हमारे पास आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है, ट्रिवियल। ठीक है, द आइडेंटिटी सब ग्रुप ऑफ जी आइडेंटिटी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ पी सब ग्रुप फॉर एवरी प्राइम। हर प्राइम नंबर के लिए हमेशा जो आइडेंटिटी वाला है ये पी सब ग्रुप है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में जो है वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हमारे पास, बाकी तो हम पी ग्रुप के लिए डेफिनेशन कह रहे हैं कि उसका जो है वो हर एलिमेंट ही किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखा जाए। तो चूंकि आइडेंटिटी जो है इसका ऑर्डर 1 होता है, तो 1 को आप प्राइम नंबर की पावर में कैसे लिखेंगे? वो आप लिखेंगे पी की पावर 0। किसी भी प्राइम नंबर की पावर जब आप 0 ले लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ई जो आइडेंटिटी हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो आपका वो पी एलिमेंट बन जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर आप लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो। तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी सब ग्रुप है, ये आपका क्या है? ये एक पी सब ग्रुप है। ये एक क्या है हमारे पास? पी सब ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी ये वाली बात? जी ओके, आगे हम चलते हैं। अगर जहाँ पे किसी को बात समझ ना आए वो जो है वो वहीं पर रोके। ओके जी, आके अब जो है वो हम एक डेफिनेशन कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन है हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप। ये थोड़ी सी जो है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, पी सब ग्रुप जो है वैसे उसकी डेफिनेशन अलग हो गई, मतलब वो पी ग्रुप हो खुद से, एच जो है वो हमारा पी ग्रुप हो तो वो आपका क्या होगा? वो पी सब ग्रुप होगा। साइलो पी सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि अगर आपके पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप एंड a prime p divides the order of g, अगर वो g के ऑर्डर को डिवाइड करे। ठीक है, और एक हमारे पास प्राइम नंबर है जो g के ऑर्डर को डिवाइड करे। इफ वो जो g का ऑर्डर है वो लिखा जाए p की पावर k m, p और m के ऊपर वही कंडीशंस हैं
जो हमने पीछे बात की है, सच दैट P डज नॉट डिवाइड M, और M आपका एक इंटीजर है, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। 0 नहीं होगा, 1 था मेरा ख्याल, हमने पॉजिटिव इंटीजर कहा था, 1 से 1 इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जो हमने पहले थ्योरम की साइलो फर्स्ट थ्योरम में हमने कहा था P और M के ऊपर वही सारी कंडीशन होल्ड कर रही हैं, ठीक है। और देन एनी सब ग्रुप, देन एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर K, ये वाला P की पावर K और ये वाला P की पावर K is called साइलो P subgroup, is called साइलो P subgroup। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं, लेट्स से हम 20 की बात कर लेते हैं। G का ऑर्डर है 20, यानी 2 की पावर 2 और साथ में 5 है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास H का ऑर्डर 2 की पावर 2 हो, ठीक है, वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 की पावर 2 होगा वो कहलाएगा साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ G। समझ आ गई? जो यहाँ पर P की पावर K है, वही P की पावर K हमारे पास सब ग्रुप के लिए जो है वो आनी चाहिए, वही चीज हमारे पास सब ग्रुप के लिए भी आनी चाहिए, तब वो जो है हमारे पास साइलो P सब ग्रुप जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोटेशन जो है वो आम जो जर्नल है वो हम जो है नोटेशन में भी डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। साइलो के जो हमारे पास अब सब ग्रुप बन रहे हैं ना, द सेट ऑफ ऑल साइलो P subgroups of G is denoted by silo, बल्कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ SYL, सबस्क्रिप्ट में P आएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा G, ठीक है। हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो हमारे पास सब ग्रुप्स जो है वो साइलो सब ग्रुप्स निकल सकते हैं, तो जितने भी साइलो सब ग्रुप्स निकले उन सब का जो है हमारे पास जो है वो जो सेट बनेगा उसको हम साइलो सब ग्रुप, साइलो P सब ग्रुप जो है ना, मतलब उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है वो सबको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं टू साइलो सेकंड थ्योरम, साइलोज सेकंड थ्योरम। साइलो सेकंड थ्योरम में क्या कहता है कि हमारे पास की स्टेटमेंट है, लेट कैपिटल P है यहाँ पर, P बी आ, लेट कैपिटल P बी आ साइलो P सब ग्रुप एंड Q बी any P subgroup, any P subgroup of a group। ये दोनों हमारे पास P सबग्रुप जो है वो हैं, ये भी P सबग्रुप है, ठीक है, और ये Q जो है ये भी एक सबग्रुप है, लेकिन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन फ्रॉम टुडेज अटेंडीज? फरहत आप बताइए, इन दोनों में P और Q के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये जो P सबग्रुप हमने लिया है और जो Q हमने लिया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फरहत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? समीना, आयशा, क्या आप मेरी बात को सुन पा रही हैं? मुझे आंसर करिए समीना, आपके ये P जो सब ग्रुप हमने लिया है और जो Q सब ग्रुप हमने लिया है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने एक को हमने साइलो P सब ग्रुप कहा है और Q दूसरे को हमने जो है ना वो Q सब ग्रुप का है,
बट अभी मैंने इससे पीछे कोई डेफिनेशन पिछली सारी इस्तेमाल नहीं की, मैं यहाँ पे बिल्कुल न्यू डेफिनेशन यहाँ पर फ्रेश कर रहा हूँ इसी लेक्चर के रिलेटेड। ध्यान से सुन रहे हैं आप फरत, तो इसको आप आंसर कर सकते हैं। साइमा आप बताइए। सर पी जो है वो साइलो सब ग्रुप है जो हमारे पास जनरेट होगा, जो हमने पीछे जैसे डेफिनेशन में बोला कि जो पी के पावर होगी जनरेट नहीं होगा, उससे जिसका जनरेट, जिसका ऑर्डर पी की पावर के होगा। जनरेट का मतलब सॉरी नहीं। हाँ, जिसका ऑर्डर पी की पावर के होगा। और जो पी सब ग्रुप है वो वैसे ही आपने बोला कि जो प्राइम नंबर की आ जाएगी पावर वो हमारे पास जस्ट पी सब ग्रुप होगा। नो नो तो नो 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 जो है नो वो नो जस्ट, नो नो, आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे। पी सब ग्रुप जो है वो हमारा है जो पी अगर ग्रुप वो है। एच खुद सब ग्रुप, वो एच जो है वो सब ग्रुप जो हमने लिया हुआ है वो खुद अगर पी होगा, मतलब पी ग्रुप या पी सब ग्रुप होगा, तब उसको हम कहेंगे ना कि वो उसका जी का है। वो पी सब ग्रुप क्या होगा? पी सब ग्रुप की अभी आपने डेफिनेशन बताई नहीं। हाँ तो पी बताएं ना कि क्या है, वो मैंने तो बता दी है, मुझे तो पता थी ये डेफिनेशन आपके। सर वो जो ग्रुप होता है हमारे पास, उसका हर एलिमेंट जो है वो हमारे पास किसी प्राइम नंबर की पावर से जनरेट हो रहा है। बेटा जैसे पी, जनरेट इज अ वर्ड डिफरेंट। जनरेट डिफरेंट होता है, हमें ऑर्डर की बात करनी है। हमने जी इस सर, पूरे में हमने कहीं पर भी जनरेट की वर्ड मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। माइक बंद करिए, मैं दोबारा से एक मरतबा इसको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुने सब लोग। ये जो क्यू है, क्यू, ये एक हमारे पास ऐसा सब ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट एक प्राइम एलिमेंट है, जिसका हर एलिमेंट किसी प्राइम नंबर की पावर में, जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखा गया है। ठीक है, ये क्यू हमारे पास एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट को हम पी एलिमेंट कहते हैं, जिसके हर एलिमेंट को हम पी एलिमेंट कहेंगे। ये क्यू हमारे पास सिंपल इस बात को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मजीद इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ये क्यू जो है सेट, ये हमारा सिंपल एक सादा पी ग्रुप। जबकि जो हमने सेट यहाँ पर पी लिया है, कैपिटल पी जिसको हमने डिनोट किया है, ये क्या है? ये आपका साइलो पी सब ग्रुप है। अब जी जो ग्रुप था उसका ऑर्डर आपने लिखा है पी की पावर के एम की शक्ल में। ये जो पी आपका ग्रुप है इसका ऑर्डर पी के है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। जितनी मैक्सिमम पावर आपने ग्रुप के ऑर्डर में किसी प्राइम नंबर की लिखी थी, इस ग्रुप का जो सब ग्रुप पी है इसका भी ऑर्डर वो ही प्राइम नंबर इंक्लूडिंग देयर पावर्स है। पी की पावर के अगर आपका ग्रुप जी के ऑर्डर में आया है तो वही पी की पावर के आपका ये जो पी हमने सेट लिया यहाँ पर उसके ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, ये दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। जो क्यू है उसके हर एलिमेंट को हमने पी एलिमेंट कहा है, जबकि जो हमारे पास सेट पी है वो उसका ऑर्डर क्या होगा? पी की पावर के होगा। क्या अब सबको समझ आ गई है, क्लियर हो गया ये? समीना, फरहत, आयशा, हमारा, क्या आपको समझ आ गया है? इब्राहिम आप बताइए, निमरा, रियाज, साइमा आप अब क्लियर हो जी गया? सर आगे। साइमा अब आपको क्लियर हो गया? यस सर। डिफरेंस दोनों के दरमियान में ध्यान रखना है। ठीक है, P is a silo P group subgroup and Q is any P subgroup। ठीक है, देन इस थ्योरम की रिजल्ट क्या है? देन ये जो Q का हमने जो सब ग्रुप लिया है, जो एनी P सब ग्रुप है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है P के नॉर्मलाइजर के साथ। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने P के नॉर्मलाइजर के साथ, तो हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो Q और P के इंटरसेक्शन के साथ आएगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर देखते हैं, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? आप Q भी आपके पास P सब ग्रुप होगा, P आपके पास साइलो P सब ग्रुप है, दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, दोनों की इंटरसेक्शन ले लो, आपके पास Q इंटरसेक्शन P एक सेट आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है? आपने उसमें से Q को माइनस कर देना है।
आपने क्या करना है, क्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ पी जो है वो निकल आएगा, आपके पास जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ पी जो है वो निकल आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली साइलो सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका कह लो कि जैसे हमने हर थ्योरम के पहले लेमा लिखा था ना, ये उसका एक प्री रिक्विजिट रिजल्ट है, ये उसका क्या है, प्री रिक्विजिट रिजल्ट है। इससे हम जो है साइलो सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मलाइजर को फाइंड करने के लिए ये वाला जो रिजल्ट है हमारा ये इस्तेमाल होगा। अब आगे मैं लिखता हूं यहां पर जो जिसको हमने साइलोज सेकंड थ्योरम कहा हुआ है, जिसका नाम हमने साइलोज सेकंड थ्योरम रखा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये आप इसको एज अ लेमा कंसिडर कर लें। ठीक है, लिखता है कि अगर इफ कैपिटल पी इज अ साइलो पी subgroup and Q is any P subgroup of a finite group G of a finite group G, then साइलो सेकंड थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, then Q is contained in Q C1T contained in some conjugate of P in G। ठीक है, इन पर्टिकुलर मैं इसकी थ्योरम स्टेटमेंट समझाता हूं। इन पर्टिकुलर एनी टू साइलो पी सबग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। ये हमने स्टेटमेंट लिखी है, क्या इस स्टेटमेंट से हमें किसी को समझ आई है कि इसकी क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं? नो सर। नहीं आई, ओके जी। इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्जुगेट की, पहले कॉन्जुगेट सब ग्रुप की, कॉन्जुगेट ऑफ अ सब ग्रुप कहीं पे की है हमने शायद, एक सेकंड रुकिए, पेज नंबर 155 के ऊपर जो है वो थी नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर। एक सेकंड, मैं कंजुगेट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं नॉर्मल वाला चैप्टर किया था उसके अंदर जो शायद इसका जिक्र हुआ था। ठीक है, इफ G इज अ ग्रुप एंड X हमारे पास जो है वो G का कोई मेंबर है, देन फॉर एनी G belongs to group G, the element GXG inverse is called conjugate of X by G। ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन है। कोई भी आपका x है, आपने लिया है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने ग्रुप G का लिया है, तो जो GXG इनवर्स होगा ये क्या होगा, आपका कंजुगेट एलिमेंट होगा। ये x का क्या होगा, कंजुगेट एलिमेंट। और अगर इफ H is any subgroup of G, if H is any subgroup of G, then for any G belongs to G, जो GHG इनवर्स होगा वो क्या होगा, इज कॉल्ड conjugate of H in
कंजुगेट एलिमेंट ऊपर जो है वो जी एक्स जी इनवर्स होंगे, जबकि किसी सब ग्रुप एच के लिए जो हमारे पास जनरेट होगा जी एच जी इनवर्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होगा कंजुगेट ऑफ सब ग्रुप। अब इसमें क्या उसने साइलो सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या बात की है कि अगर आपके पास P कोई साइलो P सब ग्रुप है, P इज एनी साइलो P सब ग्रुप, और Q आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी P सब ग्रुप है, उसके ऊपर साइलो की जो है साइलो P सब ग्रुप की डेफिनेशन होल्ड ना भी करे तो भी टेंशन नहीं, वो कोई भी P सब ग्रुप हो। यहाँ पर एक बात याद करें कि याद रखें कि हर साइलो P सब ग्रुप एक P सब ग्रुप होता है, लेकिन हर P सब ग्रुप साइलो P सब ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो P आपके पास एक साइलो P सब ग्रुप है, जबकि Q आपके पास एक P सब ग्रुप है किसी भी फाइनाइट ग्रुप G का। तो Q जो है, Q हमारा हमने जो यहाँ पर लिखा है, ये Q आपका कंटेन होगा, यानी ये सबसेट है P के कंजुगेट में। लेट से हम उसको G कहते हैं, G P G इनवर्स जो होगा उसमें ये जनरेट होगा, जनरेट कर रहा हूँ, उसमें ये कंटेंड होगा। Q उसमें क्या होगा, कंटेंड होगा, उसका सबसेट होगा, उसका क्या होगा, सबसेट। और अगर यहाँ पर ये बात देखें, इससे जो सेट बनना है वो क्या होगा, वो नॉर्मलाइजर ऑफ जी, नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G होगा। ये हमने डेफिनेशन में कल बात की थी लास्ट लेक्चर में परसों, कि इससे जो हमारे पास तमाम जो हम G के हिसाब से ले रहे हैं तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो उसके जो कंजुगेट एलिमेंट्स होंगे उनका जो है वो कंटेन होगा, वो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G। अब यहाँ पर जो है इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जांपल अगर आपकी ली जाए, कौन सी एक एग्जांपल ली जाए, मजीद ये लिख रहा है कि कोई भी दो साइलो P सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा कंजुगेट होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, वो कंजुगेट होंगे। यानी अगर हमने जो है वो H और K जो है दो सब ग्रुप्स लिए हैं और ये दोनों साइलो P सब ग्रुप्स हैं, इफ H एंड K आर साइलो P सब ग्रुप्स, देन जो K है वो आपका जी एच जी इनवर्स के इक्वल होगा, और जो आपका एच है वो जी के जी इनवर्स हो, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जब एग्जांपल लेके जो है ना वो चेक करते हैं A4 की, अल्टरनेटिंग सब ग्रुप ऑफ डिग्री 4, किसकी लेते हैं हम, A4 की लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो A4 का ऑर्डर देखते हैं कि A4 का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा S4 के ऑर्डर को 2 से डिवाइड करेंगे। S4 का ऑर्डर क्या था, 4 फैक्टोरियल ओवर 2, 24 ओवर 2, ऑर्डर क्या होगा 12, ठीक है। हम साइलो 2 का जो थ्योरम है ना, इसको हम जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं A4 के ऊपर। A4 क्या है, ये साइलो कह रहा हूँ अल्टरनेटिंग सब ग्रुप है या अल्टरनेटिंग ग्रुप है ऑफ डिग्री 4 एंड ऑर्डर 12। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास से 12 है, ठीक है। अल्टरनेटिंग की डेफिनेशन तो याद है ना, अल्टरनेटिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है, ये वो अल्टरनेटिंग है। तो हमारे पास जो 12 है, हम इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, ऐसे ही है। अब हम जो है यहाँ पर मजीद बातें करते हैं कि अब देखें 12 को जो है वो पी के वाली जो बात थी, हमने यहाँ से साइलो पी सब ग्रुप की बात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर 2 जो है, ये आपकी 2 की पावर 2
ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स 12। यहां तक बात समझ आ रही है इस एग्जाम्पल की? रिस्पॉन्ड करिए सब लोग। ओके यस सर। ओके, अब ये हमने बात की है 2 की पावर 2 पी के को लेकर। पी के वाला जो है हमारे पास जो सब ग्रुप होना है वो क्या होगा, जो सब ग्रुप होगा पी पावर के में वो क्या होगा, वो आपका साइलो पी सब ग्रुप होगा। ऐसे ही है अ सब ग्रुप, अब जिसका ये ऑर्डर होगा, अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, ठीक है, इससे आगे कोई नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। A subgroup of order 4 is a silo 2 subgroup of A4, ठीक है। अब A4 के जो है वो A4 हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ, ये हाईएस्ट है। आप हाईएस्ट को देख लें तो हाईएस्ट, अब चूंकि A4 जो है ये आपके पास A4 के सब ग्रुप हम बनाते हैं कि A4 का ये सब ग्रुप क्या होगा। किसी ने काम किया है A4 के ऊपर, S4 या A4 के ऊपर जो चैप्टर था कि परमुटेशन वाला, उसमें देखा किसी ने? अगर कहें तो बल्कि मैं यहाँ पर एक मरतबा ना लिख देता हूँ A4 को ना, क्योंकि मुझे लग ऐसे रहा है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये जो है ना, जो मेहनत इधर इन लेक्चर्स के लिए हम कर रहे हैं, ये जो है ये शायद जो है ये क्या है, ये आपकी ज़ाया हो रही है। हमारे पास चैप्टर नंबर था ये अल्टरनेटिंग ग्रुप्स का 4 था, नहीं 6 था शायद। मैं A4 पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, A4 A4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। A4 में हमारे पास जो है वो ऑल इवन परमुटेशन आ रही हैं, तो वो कौन सी है? पहली तो होती है इवन परमुटेशन, एक आइडेंटिटी। उसके बाद इवन परमुटेशन वो होंगी जो हमारे पास जिनका साइकिल 3, 5 या 7 होगा, इस तरह का, ठीक है, या जो आपके पास ट्रांसपोजिशन की शक्ल में होंगी, जो खुद ट्रांसपोजिशन होंगी या जिनको ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखा जा सकेगा। 1, 2 इसमें आता है, 1, 3 इसमें आता है, 1, 4 इसमें आता है, ये 2, 3 ट्रांसपोजिशन हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या है कि हमारे पास 2, 3 आता है, 2, 4 आता है, और फिर आपके पास आता है 3, 4। ये आपके जो है ना इसमें आती हैं ट्रांसपोजिशन। ये सारी की सारी इवन, हर ट्रांसपोजिशन एक इवन परमुटेशन होती है, ये भी रिजल्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब साइकिल 3 की जो लेंथ है, 3, 5 और 7 वाले, क्योंकि ये तो 4 वाला है तो इसमें 4 तक की लेंथ होनी है, इससे आगे जो है लेंथ नहीं जानी। तो 3 वाली जो है वो आपके पास कौन सी हैं? 1, 2, 3 ट्रांसपोजिशन परमुटेशन है एक, और इसका इनवर्स होता है 1, 3, 2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 1, 2, 4 एक परमुटेशन होगी और उसका इनवर्स होगा 1, 4, 2, ठीक है। फिर 1, 3, 4 एक परमुटेशन होगी और उसका इनवर्स होगा 1, 4 एंड 3। इसी तरीके से फिर 2, 3, 4 और इसका इनवर्स होगा 2, 4, 3, 2, 4, 3। ये हमारे पास 3 लेंथ वाला जो है ये सारे हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं S4 लिख रहा हूँ, S4 लिख रहा हूँ, S4 लिख रहा हूँ। चले इसको मैं S4 लिख लेता हूँ, पहले S4 पूरा लिख लेते हैं, फिर मैं जो है ना वो A4 का लिखता हूँ, ये S4 लिखता हूँ। अच्छा जी, 2, 4, 3 आ गया। फिर आगे अब ये 3 वाली लेंथ के हो गए, फिर आगे हमारे पास 4 वाली आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और इसका इनवर्स होगा 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। फिर जो है हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 4, 3,
1 2 4 3 ये साइकिल आएगा, और इसका इन्वर्स आ जाएगा 1 4 1 3 2 4 1 2 4 3 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 3 2 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस आ गए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 1 2 4 3 और उसका इन्वर्स है हमारे पास 1 3 2 4। फिर आगे आ गया हमारे पास 1 4 2 3 1 4 2 3 और इसका इन्वर्स। सर जी इनका कन्वर्स लेकर इनकी जो वैल्यूज है नेक्स्ट जो वो खुद से इंटरचेंज करनी है। इन्वर्सेस की आपने प्रैक्टिस नहीं की? ना सर, इसकी समझ ही नहीं आ रही। आप नाम बताइए अपना। ततहीर। समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं आपको जो है ना यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपने साइकिल फॉर्म में अगर लिख रहे हैं परमुटेशन को तो उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो होती है ना ट्रांसपोजिशन, ऐसा साइकिल जो जिनके जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेके जाते हैं, ये अपने इन्वर्सेस होते हैं। हर ट्रांसपोजिशन अपना इन्वर्स होती है। ठीक है, 1 2 का इन्वर्स 1 2 होगा, 1 3 का इन्वर्स 1 3 होगा। उसके बाद जो 3 वाली होती है, पहला एलिमेंट फिक्स होता है, अगले दोनों की पोजिशन हम चेंज कर देते हैं। ये इसका इन्वर्स बन जाएगा, और 1 3 2 जो है ये 1 2 3 का इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, जो 3 वाले हैं उनमें पहला एलिमेंट फिक्स रखें, अगले दोनों की जगह चेंज कर दें तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, 3 के लिए ये करेंगे। 4 के लिए क्या करना है, हमने अल्टरनेटिंग पोजीशंस के ऊपर जो हमारे पास है ना, उनकी पोजीशन को हमने चेंज करना है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है 1 2 3 4 है, इसको हमने कैसे चेंज करना है, हम जो एंड पे एलिमेंट है उसको पहले लाएंगे, यानी रिवर्स में लिख देंगे। ठीक है, अब देखें आपके पास एलिमेंट हमने लिखा है 1 2 3 4, इसका हम इन्वर्स मालूम करेंगे। तो इन्वर्स में 1 तो आपका आइडेंटिटी पे पहली पोजीशन है, लेट से पहली पोजीशन वाला फिक्स रहेगा, आखिरी से अब रिवर्स कर दो 4 3 2, ये इसका इन्वर्स निकल आएगा। इस तरीके से आप जो है वो इनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये आपको मजीद इसके ऊपर जो है वो कुछ समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, ये जो परमुटेशन वाला चैप्टर है इसकी तो प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस के बगैर ये समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये पर जी ये जो आपने लिखा है सेकंड लास्ट, ये 1 4 3 2 1 3 4 2 नहीं आएगा? 1 3 4 2 1 2 4 3 का इनवर्स 1 3 4 2। एक सेकंड रुकिए, जो सेकंड लास्ट आपने लिखा है 1 3 नहीं बेटा, ये वाला जिसके ऊपर भी मेरा माउस है, ये वाला, जी यही वाला। इसका इन्वर्स कैसे आएगा? 1 को फिक्स किया, 1 को 3 4 2 3 4 2 नहीं बेटा, 1 को फिक्स किया ना तो एंड से शुरू हो गए। एंड पे पहला एलिमेंट कौन सा था? 4, वो पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ऐसे नहीं लिखा मैंने यहाँ पर इन्वर्स का। दोबारा से बता रहा हूँ, आपका इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा 4 साइकिल में, पीछे वाला अगर 4 साइकिल की बात कर रहे हैं हम। सर, इससे पिछले का ये इनवर्स था। एक सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स अभी लिखते हैं, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन जो है ना वो कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके जो एलिमेंट्स हैं मैं एक बार तो मुकम्मल कर लूँगा स्कोर के, मुझे एलिमेंट्स जो है ना वो फिर स्किप हो जाने हैं यहाँ से। अभी इसके 24 एलिमेंट हमने पूरे करने हैं, फिर हम इनके इन्वर्सेस की बात कर लेते हैं कि इन्वर्स आपके इसके कैसे पूरे करेंगे। ठीक है, मैं कि अभी ये इन्वर्स वाला काम यहाँ से निकाल लेता हूँ। जी ठीक लग रहा है वैसे। लग तो ठीक ही रहा है। एक मरतबा इसके कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स और होंगे। 3 एलिमेंट्स और कौन से होंगे मैंने लिख दिया है 1 2 3 4। ये अब जो है मैं जिनकी साइकिल 4 बन रही है मैं वो लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 ये हो गया, और फिर मेरे पास आ जाएगा 1 3 2 4, और मेरे पास
लास्ट वाला एलिमेंट होगा 1 4 2 3। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, आपके S4 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, S4 के ऊपर बाकायदा उसने पूरे का पूरा जो है ना वो काम किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, S3 पे किया, S4 पे किया, फिर उनको जो है ना वो आप एक मरतबा जो है ना देखें। ठीक है, आई होप कि जो है ना वो उसमें आपकी काफ़ी सारी क्लियरेंस आ जाएगी। नहीं आती तो आप डिस्कस करें उसको। ये S4 है, ये सारे के सारे हमने लिख दिए। ठीक है, अब इवन परमुटेशन के लिए हमने डेफिनेशन क्या की थी कि ऐसा या तो वो ट्रांसपोजिशन हो या वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सके। ठीक है, या वो ट्रांसपोजिशन हो, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सके, या उसकी जो साइकिल की लेंथ है, मैं दोबारा से रिकॉल कर लूँ एक मरतबा। अगर इवन परमुटेशन क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी आइडेंटिटी के अलावा जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकें, अकेली एक ट्रांसपोजिशन जो है वो नहीं आएगी, या जिसके साइकिल की लेंथ ऑड हो, जिसके साइकिल की लेंथ क्या होगी, ऑड होगी, वो आपके पास जो है ना वो आएगा इसमें। ठीक है, आधे एलिमेंट्स आएंगे, आधे एलिमेंट्स। ठीक है, k-1 अगर आपकी जो है वो साइकिल की लेंथ ऑड है तो उसको आपने माइनस करना है 1, तो वो आपका जो है वो इवन आना चाहिए। इवन आ गया है तो आपका वो इवन परमुटेशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्टरनेटिंग है, हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास जो है वो इस क्राइटेरिया को जो मैंने अभी बताया उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको टिक करता रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में ये लिखे गए हैं, ये 3 ये एलिमेंट्स आएंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। उसके बाद उस साइकिल की लेंथ लेनी है हमने जिसकी लेंथ में से, ये देखो इसकी लेंथ 2 है, इन सब की लेंथ 2 है, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है, ये 3 साइकिल है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये आपके 4 साइकिल है। इसमें से हमारे पास इवन परमुटेशन वो होगी जिसमें से हमने साइकिल की लेंथ में से एक माइनस करेंगे तो वो आपका इवन नंबर बने। 3 में से एक माइनस करते हैं तो 2 आएगा, वो आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे ये वाला, ये जो 3 वाले हैं, ये वाले। ठीक है, ये 4 वाले जो है ये आपके ऑड परमुटेशन है। क्यों, 4 में से एक माइनस करते हैं तो आपके पास ऑड नंबर आता है, तो आपकी ऑड परमुटेशन होगी। तो अल्टरनेटिंग जो ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर A4, वो क्या होगा, उसमें आपके पास एलिमेंट्स आएंगे A4 में, एक 1 आ जाएगा, अगला आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, 1 3 2 4। हर ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसको आप साइकिल लेंथ को जो है वो साइकिल को कन्वर्ट कर लें 2 लाइन में, 2 लाइन में करके आप उसके जो है ना वो लाइनें उल्टाएं और तरतीब लगा दें, आपका इन्वर्स निकल आएगा। आई डोंट नो कि अभी भी जो है ना वो लोगों को समझ आप लोगों को क्यों नहीं आ रही। 1 4 2 3 ये हमारे पास आ गए जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में थे, इवन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, दो ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट थी ये। इसके बाद अब हमने लेने हैं 3 साइकिल वाले। 3 साइकिल वाले हमारे पास जो है कौन कौन से हैं, एक है 1 2 3 था, उसके बाद हमारे पास था 1 3 2 था, उसका इनवर्स। एक था हमारे पास 1 2 4 और उसका इनवर्स था हमारे पास 1 4 2। उसके बाद हमारे पास था 2 3 4 और था 2 4 3। फिर 1 3 4, 1 3 4 हुआ पहले, नहीं हुआ, और 1 4 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कोई गिन सकता है? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना सबको, मुझे गिन के बताएं कि कितने एलिमेंट्स हैं इस A4 के अंदर मैंने लिखे हैं, या 12 पूरे हुए हैं या नहीं हुए? 12 है सर। 12 हो गए हैं पूरे? हो गए हैं। 12 पूरे हमारे पास हो गए। ये आपका A4 है। ठीक है, रिकॉल हो गया ये वाला। अब हम जो है ना वो आगे चलते हैं। ये A4 है। अब इसमें से आपने A4 में से इसका ऑर्डर 4 का सब ग्रुप कोई निकालना हो तो कौन सा निकलेगा? ऑर्डर 4 का सब ग्रुप, ऑर्डर 4 का सब ग्रुप हमारे पास निकलेगा यहाँ पर
कौन कौन सा निकलेगा जी? हमारा निकलेगा ऑर्डर 4 का सब ग्रुप यहाँ पर हमारा कौन सा बन सकता है? 2 4 3 सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ। 2 4 3 होगा ऑर्डर 4 का सब ग्रुप। अब सब ग्रुप बनना है तो उसमें हमारे पास हमने क्या लगाना है कि हम जो है ना वो उस पे एक आइडेंटिटी तो आएगी, पीछे हमने 3 एलिमेंट्स लाने हैं। 3 एलिमेंट्स में हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसमें आपका एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। अगर आप देखो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, ये 1 3 2 लिख लेता हूँ। आपने कौन सा कहा? 2 3 4 का है? 2 3 4 लिख लेता हूँ। नहीं 2 4 3 2 4 3 चलें। 2 4 3 ये एलिमेंट आ गया। इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या है? 2 3 4। चौथा एलिमेंट कौन सा होगा जो सेल्फ इन्वर्स होगा? आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स है, चौथा एलिमेंट कौन सा होगा? इसमें कोई आइडेंटिटी के अलावा आपको नजर आ रहा है? ये एलिमेंट्स जो ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं, ये वाले। तो इसमें मुझे जो है वो नजर आ रहा है एक सब ग्रुप जो ऑर्डर 4 का है, उसमें 1 आएगा, 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 और 2 3। जो ये वाला सब ग्रुप है ये आपका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है, ठीक है? मतलब इसमें सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। इसमें आपको चौथा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिस जो आप मिला के ऑर्डर 4 का सब ग्रुप बना लो, ठीक है? चौथा एलिमेंट कोई नहीं मिल रहा। आप कौन सा एलिमेंट लोगे यहाँ पर? ठीक है, सब ग्रुप तो बन जाएगा लेकिन उसमें जो है ना वो आपकी एसोसिएटिविटी सब ग्रुप कह रहा हूँ, सबसेट तो बनेगा। 4 वाला कोई एलिमेंट ले लेते हो लेकिन जो सारे लॉज हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसका सिर्फ एक ही सब ग्रुप है A4 का जिसका ऑर्डर 4 है और इसको हम 1 4 से जानते हैं, V4 से जानते हैं, क्लाइंट 4 ग्रुप। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है पहले हमने। ठीक है, ये आपका यूनिक सब ग्रुप है, यूनिक A4 का यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इस सेट में आप कोई एलिमेंट यहाँ पे चौथा रख के ना चेक करें आपके सब ग्रुप के जो एग्जिम्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। नहीं होंगे। कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप यहाँ पर जो है रखें तो आपके सब ग्रुप के जो है ना वो सारे एग्जिम सेटिस्फाई हों। ठीक है, ये सिर्फ एक बनेगा V4 जिसका ऑर्डर आपके पास जो है वो होगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो आपके पास एक ये यूनिक निकल आया। ठीक है, यूनिक साइलो ऑर्डर 4, यानी 4 का क्या हुआ, यानी ऑर्डर क्या निकला है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ये जो है ये क्या है, ये वाला V4 ये हमारे पास होगा साइलो 2 सब ग्रुप। इस पॉइंट की समझ आई है सबको? अभी मैं 3 वाला काम नहीं शुरू किया, 3 वाला मैं फिर करता हूँ, इसके बाद उसमें मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्पॉन्ड कीजिए सब लोग। जो मकसद था यहाँ पे वो 2 की पावर में लिखना था और एक यूनिक सब ग्रुप मैं निकालना चाह रहा था यहाँ पे, या वो तमाम सब ग्रुप निकालना चाह रहा था जिनका ऑर्डर 4 हो। A4 में मेरे पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, वो V4 है। इसके अलावा ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं बनेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें। यस ओके जी, अब मजीद जो है मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ना यहाँ पर मैं अब कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो साइलो 3 सब ग्रुप्स में यहाँ पे बनाऊँ। ठीक है, मेरे पास जो P की पावर KM वाली बात है, P की पावर KM, इसको मैं 12 वाली बात थी ना, 12 लिखा था मैंने, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 4। वो P की पावर K इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। तो मेरे पास जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 जो है ना, मेरे पास ऑर्डर 3 के साइलो 3 सब ग्रुप्स निकलेंगे। ठीक है, सिंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे बात जो मैं सारी जुबानी बता रहा हूँ, सिंस 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग 12। ठीक है, देयरफॉर
Therefore, subgroups of order 3 are silo 3 subgroups of A4। जिनका ऑर्डर 3 होगा ना, जिन सब ग्रुप्स का ऑर्डर 3 होगा वो साइलो 3 सब ग्रुप्स होंगे। बात की समझ आई यहां पर? यस सर। अब मैं यहाँ पर नीचे ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स जो है ना मैं उनको लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है वो पहला सब ग्रुप H1 से मैं कर रहा हूँ, मेरे पास 1 2 3 और उसका इनवर्स 1 3 2, ये मेरे पास एक ऑर्डर 3 का सब ग्रुप आया। इसी तरीके से H2 जो है वो मेरे पास आ जाता है 1 1 2 4 1 2 4 और 1 3 1 2 4 और 1 4 2 होगा उसका इनवर्स 1 4 2। फिर मेरे पास आ जाएगा H3 1 1 3 4 और 1 4 3 और चौथा मेरे पास बन जाता है, अब देखो ना 1 2 4 इनके कॉम्बिनेशन 3 वाले बना रहे हैं, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और एक बनेगा आपके पास यहाँ पर 2 3 4 2 3 4 और उसका इनवर्स होगा 2 4 3। अब मजीद मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो सब ग्रुप्स हैं ये एलिमेंट और उसका इनवर्स बन रहा है, तो ये आपके साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं 1 2 3 से जनरेट हो रहा है। ये वाला सब ग्रुप, ये वाला आपका सब ग्रुप 1 2 4 से जनरेट हो रहा है और उसके इनवर्स से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1 3 2 से भी ये जनरेट हो सकता है। मैं चलो यहाँ पे साइक्लिक वाली बात भी सामने आ गई तो मैंने कहा चलो ये भी बता दूं आपके साथ। ये जो डिस्कशन है ये वाली आपकी इस पॉइंट से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसके साइक्लिक में तो ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं। ये वाला आपका साइक्लिक है 1 3 4 से जनरेट हुआ है और इसके इनवर्स से भी जनरेट हो सकता है। हमने बात की हुई है कि हर एलिमेंट, हर साइक्लिक सब ग्रुप एलिमेंट और उसके इनवर्स से जनरेट हो सकता है। 1 4 3 और ये 2 3 4 और 2 4 3 इससे भी ये जनरेट हो सकता है। ये मेरे पास 4 सब ग्रुप्स आए हैं A4 के जिनका ऑर्डर 3 है, ठीक है। H1 H2 H3 and H4 are silo 3 subgroups of A4। अब साइलो का जो सेकंड थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट क्या थी, ऊपर हम दोबारा से जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। उसकी स्टेटमेंट यहीं पे के नज़दीक लिखी हुई थी कि उसने कहा था कि एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स आर कंजुगेट, एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स आर कंजुगेट। अब हमारे पास जो है ये तो चूंकि V4 यूनिक था, ठीक है, इसका कंजुगेट सब ग्रुप यही होगा क्योंकि कोई भी और हमें जो है वो यहाँ पर साइलो 4 सब ग्रुप नहीं मिला, यहाँ पर जो है साइलो 2 सब ग्रुप नहीं मिला जिसका ऑर्डर 4 हो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास V4 अपना ही कंजुगेट है, ठीक है, साइलो सेकंड थ्योरम के मुताबिक। जो 3 वाले हैं 4 सब ग्रुप्स हैं जो हमारे पास निकले हैं जिनका ऑर्डर 3 है, ये साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं। अब हम इनमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना वो कौन कौन से जो है ना सब ग्रुप्स जो है ना वो दूसरे के कंजुगेट होंगे। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ क्योंकि उसने कहा था सब ग्रुप पूरा जो है उसका कंजुगेट बनाने के लिए क्या है, जी इनवर्स जो है ना वो कंजुगेट होगा किसका, H का। ऐसे ही है, मैं जी कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं एलिमेंट ले लेता हूँ V4 में से, A4 में से मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं सिग्मा ले लेता हूँ 1 2 3 4 ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मैं ले लेता हूँ। अब जब मैं इसका कंजुगेट ले रहा हूँ H1 के साथ, H1 के हर एलिमेंट के साथ मैंने जो है लेना है इसका, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने लग जाऊँ तो इसके जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाना है। इसके तहत जो है मेरे पास जो सिग्मा H1 सिग्मा इनवर्स होगा, सिग्मा H ये वाले एलिमेंट सेल्फ इनवर्सेज हैं, ठीक है।
आप हर एलिमेंट के साथ जो है ना वो बनाओगे तो आपके पास एलिमेंट्स निकलेंगे कौन से, H2 के एलिमेंट्स निकलेंगे। इन सब एलिमेंट के साथ आप ये वाले एलिमेंट और इसका इन्वर्स जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 1, 1 2 4 और 1 4 2 निकलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक और ले लेते हो, रो ले लेते हो 2 3 1 4, 2 3 2 4 और 1 3 ले लेते हैं, 2 4 और 1 3। तो इसके मुताबिक आपके पास जो H3 है वो आपका निकलेगा रो H1 रो इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर टॉ ले लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और एलिमेंट ले लेता हूँ टॉ, हर एलिमेंट के लिए करना है ना, ये फॉर ऑल जी है, मतलब आपने जी एक ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, एच के हर एलिमेंट के साथ आपने जो है ना वो ये जो ग्रुप होगा इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जी एच जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। इसमें वो एलिमेंट जी फिक्स आप कर रहे हैं जब, तो ये आपका उसका कॉन्जुगेट निकलेगा। टॉ आपने यहाँ पर फिक्स किया है कौन सा, 1 4 2 3 कर लेते हैं, 1 4 2 3। तो आपके पास जो टॉ H1 होगा, टॉ इनवर्स ये आपका H4 के तहत निकलेगा। यानी H1 के जो कंजुगेट हैं वो कौन कौन से हैं, H2 है, H3 है और H4 है। अगर हम इनको चेंज करते हैं, इनको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास H1 के कंजुगेट्स बाकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ H1 के कंजुगेट्स हमने यहाँ पर चेक किए हैं। देयरफॉर ऑल साइलो 3 subgroups are conjugate in A4। ये साइलो 2 थ्योरम की एप्लीकेशन है। मजीद इसके जो है ना एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो है ना इसमें आप चेक करिएगा तो उसमें मजीद एक्सरसाइजेस जो है मजीद भी दी हुई हैं आपको। ठीक है, ये वाला काम आप जो है वो इनकी जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए आप चैप्टर नंबर 6 को रेफर करें। साइलो 2 थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके एग्जाम्पल की समझ आ गई कि हमने जो है वो कॉन्जुगेट्स को कैसे ट्रीट करना है। पेपर में क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि आपके पास जो सब ग्रुप्स हैं, साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, उनके कंजुगेट कौन से होंगे। कोई भी वो दो दे के जो है उसमें पूछ सकता है कि इसका कंजुगेट क्या हो सकता है। ठीक है, इसकी मजीद जो है प्रैक्टिस की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। मैं इसके बारे में आगे जो है वो आगे चलता हूँ, कुछ मजीद रिजल्ट्स लिखता हूँ जिनसे जो है ना वो आपको पेपर के क्वेश्चन हल करने में मजीद हेल्प मिलेगी। इसके ऊपर मजीद जो है वर्क कीजिएगा। आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर आपके पास लेट पी, क्या डिस्प्ले अभी भी सबको आ रहा है, हाजिर हैं सब लोग? यस सर। जी सर। साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, तो सब लोग जो है ना वो ध्यान रखें। हमने पी एक साइलो पी सब ग्रुप लिया है ग्रुप जी का, देन पी इज अ यूनिक साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी if and only if and only if P is नॉर्मल इन जी। ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं। अभी आप सवाल पे अगर वहां पे पीछे होता कि P यूनिक कैसे है, वो V4 जो है वो यूनिक कैसे है आपका A4 में, तो चूंकि V4 आपका नॉर्मल सब ग्रुप है A4 में, ठीक है, तो वो यूनिक है। उस मतलब कोई और जो है वो V4 का जो कंजुगेट है वो वहां पर, या कोई और V4 के यानी ऑर्डर 4 का कोई और सब ग्रुप जो है वहां पर उसमें नहीं है। ठीक है, यूनिकनेस के लिए हम ये वाला जो है रिजल्ट लगा सकते हैं।
पेपर में अगर आपके आ जाता है क्वेश्चन कि जो है ये इतने ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो आपका यूनिक है या नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है कि क्या वो नॉर्मल है, साइलो पी सब ग्रुप वो नॉर्मल है जी में। अगर उसकी नॉर्मेलिटी जो है वेरीफाई होती है, 5 कंडीशन हमने की थी नॉर्मल को चेक करने के लिए, 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लगा के आप चेक कर लो, अगर नॉर्मल है तो फिर जो है जी हमारे पास वो आपका यूनिक साइलो पी सब ग्रुप होगा। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर आपका वो यूनिक नहीं होगा, कोई और भी उस ऑर्डर का सब ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर H1, H2, H3 और H4 बनाए हैं ये नॉर्मल नहीं है। जब नॉर्मल नहीं है तो इस वजह से आपके पास जो है वो क्या कह लें कि वो आपके यूनिक ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स नहीं थे, डिफरेंट आपके ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स थे। ठीक है, स्टेटमेंट के समझ आई यहाँ पर, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं पेपर में? जी। ओके जी, इसके बाद हम एक मजीद रिजल्ट करते हैं, उसमें है कि बल्कि रिजल्ट हम यहाँ पर नहीं करते, हम साइलो 3 की तरफ मूव करते हैं, उस रिजल्ट की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं। आगे जी मैं अब साइलो 3 सब ग्रुप जो है ना उसको साइलो थर्ड थ्योरम जो है, साइलो थर्ड थ्योरम ये बता रहा हूँ, साइलोस थर्ड थ्योरम ध्यान सब लोग रखिए। ठीक है, तो साइलो का थर्ड थ्योरम जो है उसमें क्या है कि स्टेटमेंट है उसकी, जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप हो, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, एंड जो ग्रुप जी है उसका ऑर्डर क्या है, पी प्राइम, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पी प्राइम एम। पी प्राइम को जो है मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि पी प्राइम कैसे होगा। ठीक है, वेयर P is a prime, P is a prime and P does not divide M, P does not divide M। ठीक है, P प्राइम लिखा है यहाँ पर, P प्राइम जो ये P है और इस M के ऊपर कंडीशन जो है P प्राइम है और P M को डिवाइड नहीं कर रहा। देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देन द नंबर ऑफ साइलो P subgroups, the number of silo P subgroups of G उस P के लिए वो कैसे होंगे, is of the form for 1 plus KP for some integer M greater than equal to M कह रहा हूँ K होना, यहाँ पे हम K यूज कर रहे हैं, K greater than 0 and 1 plus KP जो है ये डिवाइड करे G के ऑर्डर को, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, P प्राइम जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्राइम में जो है ना हमारे पास जो है ये आपका कोई किसी प्राइम नंबर की पावर्स में, जैसे P K लिखा हुआ था हमने उस तरह कर लें, यहाँ पे K हमने दोबारा से आगे यूज करना था, इसलिए जब मैंने वहां पर P प्राइम लिख दिया है। P प्राइम मीन्स के P की पावर में कुछ भी होगा, यहाँ पर P की पावर में कुछ भी होगा, प्राइम यहाँ पर इसका मतलब है। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, सब लोग तवज्जो मेरी तरफ करें, ध्यान से समझिए। जी एक आपका फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर में भी मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर है, जैसे पीछे हमने 20 वाला लिया हुआ उसी तरीके कर लेते हैं। ठीक है, P एक प्राइम नंबर हो और P M को डिवाइड ना करे, ये उसके ऊपर जो है ये तीनों थ्योरम्स में कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास हमें ये वाला जो थ्योरम है ये किस चीज में हेल्प देता है कि कितने साइलो सब ग्रुप्स होंगे। उसने कहा था ना कि कितने आदमी थे, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये है कि कितने साइलो सब ग्रुप्स यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। ठीक है,
द नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस के पी, 1 प्लस के पी, और 1 प्लस के पी जो है वो क्या होंगे, उसमें के आपका सम नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और 1 प्लस के पी अगर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता जाएगा तो हमारे पास उतने साइलो पी सब ग्रुप्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी जो है ना मैं अभी आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं करवाता हूँ आपको। स्टेटमेंट की समझ आ गई सबको? जी सिर्फ कोई एक आधा आदमी बोल रहा है, बाकी Yes, सब sir. लोग खामोश हो गए हैं। इसकी एग्जांपल करते हैं, मजीद जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 ऑर्डर का ले रहे हैं, तो चलो 12 की कर लेते हैं। लेट हमने जो है वो जी कोई भी लिया है जिसका ऑर्डर क्या है 12 2 की पावर 2 और m की जगह पर आ गया 3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बाकी करके देखता हूँ। 4 इंटू 3। ठीक है, हम जो है मालूम करना चाहते हैं वी फाइंड द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स मालूम करते हैं। लेट्स पहले जो है साइलो 2 सब ग्रुप्स, और फिर साइलो 3 सब ग्रुप्स हम मालूम करते हैं। नंबर कितना होगा इसका, वो पीछे आगे तो हमने एग्जांपल जो है वो 12 की हमने बकायदा उसको सॉल्व करके किया ना। हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, हम बता देगा यहीं पर उस एग्जांपल को रिलेट कर देगा कि कितने कितने जो है ना आपके पास साइलो 2 सब ग्रुप्स आएंगे और कितने आपके पास साइलो 3 सब ग्रुप्स आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं कंसिडर पी। हम ले लेते हैं जो प्राइम नंबर हमने पहले जो है वो 2 प्राइम नंबर है यहाँ पे हमारे पास, एक 2 है और दूसरा 3 है। 2 के लिए हम कर रहे हैं, सब लोग मेरे साथ साथ रहिए। ठीक है, तो साइलो फर्स्ट थ्योरम के तहत बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 की पावर 2 होगा। जी हैज अ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, साइलो के फर्स्ट थ्योरम ने कहा था ना कि अगर आपका जो है वो ऑर्डर डिवाइड कर रहा है पी, उसमें क्या था कि आपके पास जी हैज एटलीस्ट 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर आई फॉर ईच आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 के लिए आ रहा है, 2 की पावर 2 के लिए हम देख रहे हैं तो 4 की बात आ गई। अब जब हमने यहाँ पर जो है ना लेट से लेते हैं कि साइलो का थर्ड थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय साइलोस थर्ड थ्योरम। हम लिख लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ n1 लिखता हूँ या n2 लिखता हूँ। दी पॉसिबल नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप, मैंने ये n2 एक नंबर लिखा है, ये कितने n2 क्या है, कितने हमारे पास साइलो 2 सब ग्रुप्स आ सकते हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में होंगे, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर p की जगह पर 2 आना है ना, 1 प्लस के पी था, 1 प्लस के इंटू 2 या 2 के थोड़ी सी बेहतर जो है वो लिख देते 1 प्लस 2 के की शक्ल में आएंगे। ठीक है, सच दैट 1 प्लस 2 के जो है ये डिवाइड करे, डिवाइड 3 m को डिवाइड करे। अब एप्लीकेशन इसकी जो है ना यहाँ से बड़ी क्रिटिकल है, देखिए जरा गौर कीजिए यहाँ पर कितने द पॉसिबल नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस 2 के सच दैट डिवाइड्स 3। आपने 1 प्लस 2 के, अब के की वैल्यूज के कितने होंगे, ठीक है, वो आपके उतने सब ग्रुप्स आएंगे। आप इस फॉर्म में के की वैल्यूज को पुट करते जाएं और देखते जाएं कि 3 को कहाँ तक डिवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर के की वैल्यू 1 हो ना
उसके लिए आपके पास 1 + 2 × 1 जो कि क्या आता है 3, ये डिवाइड करता है 3 को, इससे आगे जो है वो नहीं हो सकता। एक ये आ गया। दूसरा क्या है कि आपके पास जो है वो 0, k = 0, 1 / 3, ठीक है। इस बात से हमें यहाँ से क्या समझ आई कि हमारे पास देन possible values of k are 0 and 1। फॉलो कर रहे हैं सब लोग इस बात को? हमने इस चीज के ऊपर फोकस रखना है, 1 + 2k / 3। वो k की वैल्यूज मालूम करनी है। k की वैल्यू 0 हो तो 1 आता है आंसर, 1 3 को डिवाइड करता है हमेशा। फिर k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो उसके तहत हमारे पास जो है वो नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3 आपका डिवाइड करेगा 3 को। तो सिर्फ 2 k की वैल्यूज हैं जिनके तहत आपके पास जो है वो साइलो के सब ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है, 2 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। देयरफॉर या तो आपके पास जो है वो, या तो आपके पास ये जगह मैं बना लूं, देयरफॉर thus G has 1 or 3 subgroups of order। सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें यहाँ पर, यहाँ तक इस बात की समझ आई है सबको? सर यहाँ पे 1 + kp को उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ जी को? ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ जी को करना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ जी को। मैंने ऊपर इसका कोई क्रॉडल लिखी ऊपर, मैंने कौन लिखी? नो सर। ओहो, मुझे क्रॉलरी पर लिखनी चाहिए। मैं एक छोटी सी क्रॉलरी यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इसकी एक यहाँ पे क्रॉलरी लिखता हूँ। मुझे क्रॉलरी लिखनी चाहिए तो मुझे वो भूल गया, मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल गलत लिखे मैंने क्रॉलरी के। अगर आपके पास एक जी का ऑर्डर पी प्राइम एम हो, आप साइलो फर्स्ट थ्योरम के तहत जो है वो डिवाइड करना चाहिए ना एम को भी, ठीक है। सिंस जो हमारे पास आएंगे, सिंस 1 + kp जो होगा ये आपका को प्राइम होगा, को प्राइम टू p बार, ठीक है। जब को प्राइम है तो जो है आपके पास जो है वो इसके तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो 1 + kp मस्ट डिवाइड m, प्राइम है ना ये, ठीक है। p प्राइम आपके पास जो है ये प्राइम आपके पास आ रहा है, कोई भी एलिमेंट आपके पास पावर प्राइम में लिखा हुआ, तो आपका जो 1 + kp होगा इसके 2 ही डिवाइजर होंगे, या इटसेल्फ होगा या आपके पास जो है वो 1 होगा, ठीक है। ये क्रॉलरी है इस साइलो 2 की, ठीक है। एक कमेंट यहाँ पे और भी मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको मैं मजीद आगे करता हूँ। ये वाली जो क्रॉलरी हमने अभी अप्लाई की है इसी थ्योरम की, ये वाली क्रॉलरी हमने अप्लाई की है। इसमें एम को डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन उसमें जो है यहाँ पर हमने जो कहा है कि द नंबर ऑफ साइलो ऑफ द फॉर्म के 0 से 1 और वो डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को। तो जो नीचे बात आई है हमारे पास, अगर 3 को डिवाइड कर रहा है इसमें, यहाँ पर अगर 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर 1 3 को डिवाइड कर रहा है और 3 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो क्या 1 डिवाइड नहीं करता 12 को? तो समझ आइए बात की यहाँ पर? यस सर। हमने उसका शॉर्टकट लगा लिया, हमने सिर्फ m को चेक कर लेंगे। अगर m को डिवाइड कर रहा है तो भी वो बात वही है, क्योंकि m को डिवाइड करेगा तो m तो पहले ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मजीद ले चलते हैं आगे कि हम जो है ना p को 3 ले लेते हैं वहाँ पे, अब जो है ना वो हम ऑप्शन देख लेते हैं उसके तहत हमारे पास जो है ना वो क्या बनेगा।
ठीक है, तो लेट्स से अब हम ले लेते हैं P इज इक्वल टू 3, मजीद एक स्टेप आगे लेते हैं, कंसिडर P इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम हमारे पास जो है वो G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ओके, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो थर्ड थ्योरम के तहत बाय साइलोज थर्ड थ्योरम हमारे पास जो है वो N3 लेते हैं हम यहाँ पर, N3 इज इक्वल टू वही ऊपर से स्टेटमेंट लगे हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स is equal to 1 plus 3k such that 1 plus 3k जो दूसरा नंबर है m, अब m यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 1 plus 3k डिवाइड 4, ठीक है। तो वो भी कैसे हो सकता है, वो आपके पास जो है वो हो सकता है 1 plus 0k डिवाइड्स 4 एंड 1 plus 3 into 1 डिवाइड्स 4, यानी k की वैल्यू क्या होंगी, k की दो वैल्यूज आ सकती हैं, 0 या 1, ठीक है, k की वैल्यूज आ सकती हैं 0 या 1 यहाँ पर। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है वो ये 1 plus 0k आपका क्या बना 1, और 1 plus 3k, बल्कि k तो यहाँ पर हमारा 1 था ना, 3 into 1 क्या आंसर आया 4। आपके या तो साइलो 3 सब ग्रुप 1 होना है या साइलो 3 सब ग्रुप क्या होंगे, 4 होंगे। देयरफॉर G हैज 1 और 4 साइलो 3 सब ग्रुप, और जो पीछे हम एग्जांपल करके आए हैं उसमें हमने जो है वो 4 सब ग्रुप्स निकाले हैं साइलो 3 वाले, ठीक है, 4 सब ग्रुप्स थे हमारे पास जो है वो साइलो 3 के ऑफ ऑर्डर 3। अब क्लियर होगी ये वाली बात। यस सर। ओके जी, एक रिजल्ट हम जो है ना, एक या दो रिजल्ट हम मजीद करते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, फिर आपको मैं कुछ काम देता हूँ, आप लोग वो करिएगा। इसी लेक्चर का पार्ट 2 जो है ना वो हम कल करेंगे, कल का टाइम भी डिस्कस करते हैं, कल किस टाइम जो है ना वो आप लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तब तक आप लोग जो है ना वो चीज़ को सोच लीजिए। एक रिजल्ट में यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि क्रॉलरी है, पिछले थ्योरम की है, क्रॉलरी की मैंने स्पेलिंग पिछली मरतबा शायद तो गलत लिखी हैं, अब मैं ठीक लिखने की कोशिश क्रॉलरी, हाँ यस ये ठीक। अच्छा जी, जी आपका ग्रुप हो ऑफ ऑर्डर एन, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन कोई भी आपका जो है ना वो नंबर, पी बी अ प्राइम, पी बी अ प्राइम, और ये डिवाइड करे, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, डिवाइड डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी। इफ if one is the if one is the only divisor of n, that is congruent to 1 modulo p, then a silo p subgroup is normal in G। ये V4 की नॉर्मेलिटी को जो हम यहाँ पर भी इसके ज़रिए हमने चेक कर सकते हैं।
ठीक है, मैं दोबारा से इस बात को बताता हूँ कि जी आपका कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है जिस जो n को डिवाइड कर रहा है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो n को डिवाइड कर रहा है। आपके पास 12 जो है उसको एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर रहा था, ये एक प्राइम नंबर था 2 जो डिवाइड कर रहा था, ऐसे ही है। तो if 1 is the only divisor of n, if 1 is the only divisor of n that is congruent to 1 modulo p, p हमने यहाँ पर ये लिया 2, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो है वो एक ही डिवाइजर है n का जो 1 के 1 इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 2। क्या ये बात दुरुस्त है? मौजूद हैं क्या सब लोग मेरे साथ? यस सर। 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो 2, ठीक है। ये सिर्फ एक 1 आपका डिवाइजर होना चाहिए n का, मतलब जो भी नंबर लो अगर सिर्फ एक ये 1 आता है तो फिर वो जो साइलो आप ले रहे हो, साइलो 2 सब ग्रुप जो है, ठीक है, उसका ऑर्डर भी ये 12 को करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 ये आपका 12 बनता है, ठीक है। तो आप साइलो 2 सब ग्रुप ले रहे हैं, साइलो 2 सब ग्रुप। तो अब ये साइलो 2 सब ग्रुप जो है उसमें 2 के तहत मॉड्यूलों में आपके पास एक ही n का डिवाइजर 1 है जो आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है। तो फिर वो जो सब ग्रुप है जो आपने साइलो पी सब ग्रुप निकाला है जिसका ऑर्डर 2 की पावर 2 था, इस केस में वो आपका नॉर्मल है, वो V4 था, उसकी नॉर्मलिटी हम जो है वो इसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। ये थ्योरम भी आप नॉर्मल कुछ लगाने के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कब लगेगा जब आपका साइलो पी सब ग्रुप होगा, ठीक है, ओके। मज़ीद आगे चलते हैं। आज के जो सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है, इसमें से हम जो है ना वो 2 रिजल्ट और कर लेते हैं, उसके फिर उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास। अब हम जो है ना वो सिंपलिसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ जो है ना वो आप ग्रुप अगर आपके पास पेपर में आता है कि चेक करें कि सिंपल है या साइक्लिक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 वाला जो था ना उसमें और 2015 वाले में आपके क्वेश्चन आए हुए थे कि ये चेक करें कि सिंपल है या साइक्लिक है। उस केस में जो है ये थ्योरम बड़ा हेल्पफुल होगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी और क्यू जो है ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, आर प्राइम सच दैट पी आपका छोटा होना चाहिए क्यू से, एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। तो देन जो ग्रुप है, देन ग्रुप इज नॉट सिंपल एंड मस्ट बी साइक्लिक। थ्योरम की एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मजीद इसको। लेट्स से हमारे पास जो है वो एक ग्रुप है एग्जांपल जिसका ऑर्डर 77 है। तो 2 प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पर P जो है वो आपका 7 है और Q आपका 11 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने चेक करनी है P Q से छोटा होना चाहिए, जी 7 जो है वो 11 से छोटा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1। तो चेक करें कि क्या P7 जो है ये डिवाइड करता है 11 माइनस 1 को, क्या डिवाइड करता है? नहीं डिवाइड करता। 7 डज नॉट डिवाइड 10, ठीक है। मतलब ये वाला रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस ये वाली कंडीशन हमारी होगी यहाँ से चेक
तो ये जो ग्रुप जी हमने लिखा है, जी इज नॉट सिंपल, जी इज नॉट सिंपल, जी मस्ट बी साइक्लिक। सिंपलिसिटी चेक करने के लिए सबसे आसान जो रिजल्ट है, मतलब अगर आपके पास इस फॉर्म का ऑर्डर आता है पी क्यू की फॉर्म में, दो प्राइम नंबर हो और ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो ये वाला थ्योरम जो है बताता है कि आपका ग्रुप जो है वो आपका साइक्लिक नहीं होगा और सिंपल नहीं होगा, साइक्लिक होगा और सिंपल नहीं होगा। यही चीज़ हम जो है ना, इसी तरह का एक रिजल्ट हम जो है वो आज का लास्ट रिजल्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, सब लोग आप थक भी चुके होंगे, ठीक है। लास्ट रिजल्ट है, ध्यान से ये पेपर में जो है वो हेल्प आपको करेगा, ठीक है। थ्योरम स्टेटमेंट है उसकी, मैं थोड़ी सी जगह भी बना लूँ ताकि हम इसको जो है ना वो लेके चल सकें। ओके जी, इफ पी और क्यू जो है ये दो प्राइम नंबर हों, आर प्राइम पी क्यू से छोटा हो एंड जी इज अ ग्रुप G is a group of order P square Q. P square Q. Then such that condition क्या है हमारे पास, such that कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कि P जो है वो Q माइनस वन को डिवाइड ना करे, P Q माइनस वन को डिवाइड ना करे एंड जो Q है Q डिवाइड ना करे P स्केयर माइनस वन, P स्केयर माइनस वन को। तो आपके पास जो है देन जी जो है वो अबिलियन होगा, देन जी इज अबिलियन। ये जो थ्योरम्स हैं ये आपके बड़े इजी टू अप्लाई हैं अबिलियन साइक्लिक वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कराऊँ, स्टेटमेंट तो समझ आ गई कि दो कंडीशंस हैं, पी क्यू माइनस वन को डिवाइड ना करे और जो क्यू है वो पी स्केयर माइनस वन को डिवाइड ना करे, वो पी स्केयर माइनस वन को डिवाइड ना करे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट जी हमारे पास या उसका ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू की फॉर्म में अगर लिखें तो 175 जो है वो 5 का स्क्वायर ज़रब 7 बन नहीं सकता, ये नहीं बनता 175, 25 7 बार 175। हाँ, कंडीशन आपने क्या चेक करनी है कि आपका पी जो है वो डिवाइड ना करे क्यू माइनस वन को, ठीक है। तो 5 क्यू माइनस वन है यहाँ पर, क्यू 6 7 था, 7 माइनस 1 6, 6 को डिवाइड नहीं करता, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ये वाली पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। दूसरी में क्या है कि क्यू जो है, क्यू हमारे पास क्या है 7 है, वो डिवाइड ना करे पी स्क्वायर माइनस वन को, पी स्क्वायर 5 की पावर 25 था, ये 25 माइनस वन यानी 24, क्या 7 24 को डिवाइड करता है, नहीं करता, 7 3 21 होता है और 7 4 28 होता है, ठीक है। यानी हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। इसके मुताबिक क्या हुआ, जी जो है वो क्या है, जी इज अबिलियन। तो जब भी आपको कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप चेक करें ये ग्रुप जो है उसने आपको ऑर्डर दिया हो ग्रुप का और वो चेक करें, पेपर में सवाल देता ज़रूर है ये वाले, ठीक है, देता ज़रूर है कि वो चेक करें कि ये साइक्लिक है, सिंपल है, अबिलियन है, ठीक है, चेक करें ये वाली चीज़ें। सिंपल के ऊपर भी हमने और मज़ीद टास्क करना है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले चीज़ चेक करें कि आपका जो ऑर्डर उसने दिया है ग्रुप का वो आपका पी क्यू की फॉर्म का है, पी क्यू की फॉर्म का पिछला थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। आप सिंपल और साइक्लिक वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर आता है, ऐसा है ग्रुप का ऑर्डर जिसका आपके पास हो लेट से पी स्क्वायर क्यू की फॉर्म में वो बने, ठीक है, तो आप जो है वो ये कर सकते हो। मुझे याद पड़ता है कि एक सवाल शायद 2017 वाला पेपर था उसमें आया था, या 2015 वाला जो पेपर था उसमें आया था, पेपर चेक करने पड़ेंगे, मे भी जो है ना वो उसने, मुझे याद पड़ रहा है कुछ के, या तो ग्रुप का ऑर्डर था 600 समथिंग था या 500,
500 समथिंग था, मैंने यहाँ पे कहीं मार्क किया हुआ था उस क्वेश्चन को, पेपर में मैंने देखा था। एक सेकंड, यहाँ पे किधर गया मार्क था, 312 था शायद, या 539 था, इस तरह का था। तो उसने कहा था कि चेक करें कि ये जो है ना, मतलब उसने ऑप्शन दिए हुए थे कि ये सिंपल है, नॉट सिंपल है, साइक्लिक है, बिलियन है, ठीक है, ये चेक करें। उसमें जो है ना वो ये वाला रिजल्ट जो है वो अप्लाई किया था, तो आंसर उसका जो है वो निकाला था। 539 अगर था तो फिर जी का मेरा ख्याल है बिलियन आंसर आना था। 539 को हम लिख सकते हैं शायद 7 स्केयर 70 ज़रब 11, और 310 था, या मतलब कुछ इस तरह का रिजल्ट था सही, 312 था। या कल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में टेक्निकल चीज़ें ढेर सारी थी, आपको पीछे से पढ़ के आना पड़ेगा। तो हमने बीच में ये परमुटेशन वाले कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। परमुटेशन के अलावा बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम्स हैं, और ये अप्लाई हो सकते हैं आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ जो मौजूद हैं हम उनकी अभी लगाते हैं अटेंडेंस, देखते हैं कितने लोग रह गए हमारे पास। तथहीर मौजूद हैं, आप गायब हो गई हैं। यस सर। आयशा, यस सर। निमरा, साइमा इजाज, कशमाला, यस 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 सर। ओके जी। यस आगे सर। हमारे पास हैं इब्राहिम शाह, फरहत, समीना, ओके जी। तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों को जो है ना वो जो परमुटेशन वाला चैप्टर है ना उसमें मजीद वर्क की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप, मैंने 2 बुक्स आपसे शेयर की हैं ना। कशमाला, आपने एक क्वेश्चन किया था शायद कि हमारे पास जो है वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो है ना वो कर रहा है। क्या जी क्वेश्चन था वो सर। आपका? वो जरा मुझे क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? सर हमें ना सर वसीम ने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसके अंदर आपने राइट टू लेफ्ट हमें प्रोडक्ट परमुटेशन करवाई है ना, तो उन्होंने लेफ्ट टू राइट करवा दिया। अभी मेरे पास असाइनमेंट है, अगर आप कहें तो मैं वो आपको भेज सकती हूँ। तो मैं ना उस चीज़ में कंफ्यूज हूँ। मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं लेकिन मुझसे सही नहीं हो पाई, वो असाइनमेंट भी जिसकी वजह से मेरी ठीक नहीं है। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, ठीक है, जी कि जो हर ऑथर होता है ना, किसी भी कोई भी किताब लिख रहा है, ठीक है, मैं खुद हाँ एक जी। ग्रुप थ्योरी की किताब लिख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ, और जो है ना वो मेरी इंशाल्लाह आने वाले कोई साल 6 माह में जो है ना वो पब्लिश होने के नज़दीक है। हर ऑथर अपने टेक्निक्स के लिए उसको फ्री हैंड होता है, वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है, एक बात। दूसरी, वो अपनी नोटेशंस के लिए फ्री हैंड होता है, वो अपनी नोटेशन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सारे हम जी ग्रुप कह रहे होते हैं ना, ठीक है, तो कोई ऑथर जो है वो जी के बजाय एच को भी ग्रुप ले ले, जी को सब ग्रुप ले ले, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इन जनरल हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसकी प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन की, वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट ही है। लेकिन ये जो बुक मैंने आपको शेयर की है, ये बुक जो है, इस बुक में उसने जो काम किया हुआ है उसने राइट टू लेफ्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कि वो उसके साइकिल्स की मदद से वो बना रहा है, ठीक है। अगर आप साइकिल की फॉर्म में जाएंगे तो वो जो है ना वो आपको राइट टू लेफ्ट देगा। अगर आप 2 रो फॉर्म में जो है ना वो, मतलब जो उसकी इन जर्नल है, वो आप जो है वो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इस बुक के लिए स्पेसिफिक जो है ना वो, आप इस बुक के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो फिर वो आपके राइट टू लेफ्ट ही जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन जनरल देखोगे तो वो बात आपकी ठीक है कि सर वसीम ने आपको जो है ना वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करवाई हुई है, आप कर सकती हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आप इस बुक के क्वेश्चन को छोड़ दें। जो दूसरी बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, डॉक्टर अब्दुल मजीद की, डॉक्टर अब्दुल मजीद की जो बुक है उसमें है जी, चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर 209 पर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आप जो है ना उसमें जो है ना वो आपकी, ये जितने लोग जिनको परमुटेशन में प्रॉब्लम अभी आ रही है ना, परमुटेशन के जो चैप्टर है उसमें,
वो दूसरी किताब जो है उसको रेफ़र करे। उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज आसान थी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन उसके जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है ना मज़ीद क्लियर हो सकती है। जैसे वहाँ पर जो है ना वो साइक्लिक परमुटेशन के लिए सफ़ा नंबर 214 पे उसने बात की थी कि आप जो है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन निकालें, और उसने भी जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही की हुई है। थ्योरम्स वही हैं जो हमने यहाँ पर की हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन उसने की है जी ये 8 चैप्टर है, इसमें जो है ना वो आप लोग देखिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन S4 जो है उसने वहाँ पर भी जनरेट किया हुआ है, A4 के लिए उसने जनरेट किया हुआ है, प्रोडक्ट ली हुई है, ठीक है, आप इसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में भी आपको मसला बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना हम लोग हमेशा थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना ये मुश्किल है। इंडियंस जो है वो कोशिश करते हैं उसको आसान बनाने की। तो एक बात ये हो गई। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि कल हम एक लेक्चर लें, वैसे तो संडे है, लेकिन क्योंकि हमारा जो कल एक लेक्चर मिस हुआ है, तो उस वजह से हम एक कल लेक्चर लें, और उसमें मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आप रिवाइज़ करके आए, रिवाइज़ क्या करके आनी है आपने, सिंपल के ऊपर ये ना थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। हम कल करेंगे नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट, और उसके लिए आपको जो चीज़ें आनी चाहिए ना, मतलब आज वाला लेक्चर आपका प्रिपेयर होना चाहिए एक, ठीक है। आपको साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो थर्ड थ्योरम, ये जो है इनकी स्टेटमेंट्स फुल क्लियर होनी चाहिए। आपको कैले का थ्योरम जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको लेग्रांज का थ्योरम, और जो इंडेक्स इंडेक्स की मैंने बात की थी, नंबर ऑफ को सेट्स, ठीक है, मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई थी, वो जो है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए। कल का लेक्चर हमारा जो है लास्ट होगा। इसके अलावा हम उसमें जो है ना वो स्टेबलाइज़र वगैरह जो है ना उनकी भी डेफिनेशन जो है ना वो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको देखें। आप मुझे बताएं सब लोग जल्दी से कि कल किस टाइम अगर हम लेक्चर रखें तो वो आप सब के लिए भी फिजिबल होगा और आप आसानी से ले सकेंगे। इसी टाइम ठीक है, या हम डे टाइम में करें, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में? इसी टाइम पे। इसी टाइम पर ठीक रहेगा। जी, स्कूल भी जाना है। ये स्कूल भी जाना है, मैं कल ऑफ कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। चलें जी ठीक है, कल जो है ना हमारे पास जो है हम फ़ौरन मगरब के बाद जो है एक लेक्चर और कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैं काम दे रहा हूँ, जो बुक है ना शेयर की हुई मैंने सुदेश कुमारी की, इस बुक से मैंने सारा काम आपको जो है ना वो हमने करवाया है, ठीक है। उस बुक के सफ़ा नंबर 326 के ऊपर, सफ़ा नंबर 326 के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें आपने चेक करने हैं कि वो जो है ना वो साइलोस हैं, साइलो सब ग्रुप्स हैं। एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 326, एक्सरसाइज है 22A, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बीच में कुछ थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स को जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करें कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 19 कर लें, ठीक है। आपके जो है ना पेपर में इस टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। बल्कि इसमें ना सिंपल्स वाले जो है ना उनको आप छोड़ दीजिएगा, आप जो है अभी नॉट सिंपल वाले जो है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है। नॉट सिंपल वाले जो है ना वो आप कर लीजिएगा, सिंपल वाले छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंपल वाला, ठीक है। 7 है सिंपल वाला, उनको छोड़ दीजिएगा। नॉट सिंपल वाले जो है उनको कर लीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट थ्योरम की जो वो थी ना थ्योरी थी वो अगर आपकी अप्लाई हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए इनकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर अपलोड करके मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। टिल देन फी अमान अल्लाह।